नेपाल के रासुवा में आया भयानक बाढ़ का ये मंजर, ये दृश्य जो कोई भी देख रहा है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है कि हाँ ये क्या हो गया। ये स्थिति इसलिए ज्यादा खतरनाक है, भारत को भी इससे बहुत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। पहले आपको बताते हैं कि इसने नेपाल में कितनी तबाही मचाई। दरअसल तिब्बत में अचानक जो हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर फटा और उसके बाद जो स्थिति यहाँ पर बनी, ग्लेशियर में एवलांच की सिचुएशन बनी और जिसकी वजह से भारी मात्रा में पानी नेपाल की भोटे कोशी नदी में बढ़ता नजर आया और नेपाल के रासुवा जिले में बुधवार को ये दृश्य भयावह देखने को मिला और भीषण बाढ़ की वजह से स्याफ्रू, बेसी और टिमुरे इलाकों में तबाही का सा मंजर देखने को मिला। पानी की जो लहरें इतनी तेज और इतनी ऊंची थी कि नदी के किनारे बने भवनों के चौथे पांचवें मंजिल तक वो पानी की लहरें जा रही थी, जबकि ये नेपाल में मौसम बिल्कुल साफ था, धूप निकली हुई थी, धूप खिली हुई थी। उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उसमें बहुत साफ साफ वो देखा भी जा सकता है कि वहां कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। 2 दिन से मौसम बहुत हल्की बारिश वाला था और आज तो दिन भर कोई भी ऐसी बारिश की स्थिति नहीं थी। फिर अचानक जो तिब्बत से ग्लेशियर पिघलकर टूटकर या एवलांच की वजह से जो नदी में समाया और उसकी वजह से अचानक पानी का बहाव और पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि रासुवा के स्याफ्रू, बेसी और टिमुरे इलाकों में पहली सूचना जो मिली वो 1000 लोगों के बह जाने की मिली। लेकिन मौके पर हमारे जब सहयोगी वहां की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे तो वो ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली 4 से 5 हजार लोग गायब हैं, जो मलबे में दबे हुए हो सकते हैं या कहीं और किसी ऑड सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हैं। भोटे कोशी नदी तिब्बत से निकलती है और आगे त्रिशूली नदी में मिलती है और आप ये सोचें कि जब वो त्रिशूली नदी में मिलेगी तो त्रिशूली नदी का पानी, भोटे कोशी नदी का पानी और ये पानी 4 से 5 गुना और अधिक हो जाएगा। इसके अलावा भोटे कोशी नदी जब भारत में गंडक नदी के रूप में जब ये पहुंचेगी तो भारत में भी इसका भयावह परिणाम देखने को मिल सकता है। हालांकि इस खबर के सामने आते ही तुरंत गंडक नदी के आसपास के उस इलाके को खाली कराने का और वहां पर जो भी संभव हो सकता है सभी एहतियाती कदम उठाने का काम शुरू हो चुका है और तेजी के साथ इसे अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि पानी पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। महज कुछ ही घंटों में ये गंडक नदी तक पानी पहुंच सकता है। पिछले साल भी इसी इलाके में विनाशकारी बाढ़ आई थी, लेकिन इस बार जो ये बाढ़ आई है ये भयावह और तबाही मचा देने वाली रासुवा से तस्वीरें सामने आई। और जो शुरुआती खबर जो सामने आई उसमें बताया गया कि हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर और बाढ़ की वजह से ये हालात उत्पन्न हुए हैं। कई गांव जिसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं, भवन तो मानो तिनके की तरह बह गए, गाड़ियां किसी खिलौने की तरह पानी में तैरती इधर उधर टकराती नजर आई थी। और इसके अलावा एक पुल जो रासुवा इलाके में एक से दूसरी इस नदी के ऊपर पुल बना हुआ था, एक से दूसरे इलाके को जोड़ता है, पुल ऐसे उखड़ गया जैसे किसी ने कुछ उठाकर ऐसे फेंक दिया हो। बहुत ही गंभीर इस पर आघात हुआ था और ये पुल काफ़ी समय से इस पूरे इलाके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक रास्ता रहा। कई लोग दिन भर में इस पर हज़ारों लोगों का आवागमन होता है और जब तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था क्योंकि पानी के आने की आवाज़ पहले आने लगी थी और उस आवाज़ को सुनकर लोगों की रूह कांप गई। लोग ऊंचाई वाले स्थानों पर जाकर ये देखने लगे कि आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो कुछ देर बाद जब वो आवाज़ उनके नज़दीक आने लगी, जब पानी के गिरने की गर्जना उनके नज़दीक पहुंचने लगी, तो कुछ लोग जो ऊंचाई वाले स्थान तक पहुंच गए थे उनके हाथों में अपने मोबाइल सहसा स्वतः ही चले आए और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन हुआ तो उस कैमरे में जो मंजर रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि जिसने ये अपनी आंखों से दृश्य देखा, खुली आंखों से, तो वो तो आंखें पथरा गई वहां पर। वो हैरान रह गया कि आखिर ये क्या हो गया। और वो मोबाइल का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हैरान है। और अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, अनऑफिशियली आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, 4 से 5 हजार लोग इसकी चपेट में आए हैं। ये आंकड़ा बढ़ सकता है, कम हो सकता है, और क्योंकि उस इलाके की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो लोग वहाँ दिख नहीं रहे हैं, जो लोग नहीं मिल रहे, उनके हिसाब से मैं ये आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ सहयोगी जो ग्राउंड पर मौजूद थे या उस इलाके के आसपास थे, जो वहाँ से कुछ दूरी पर मौजूद थे, उन लोगों के साथ जो बातचीत हुई है लाइव रिपोर्टिंग के दौरान, उन्होंने ये पूरा मंजर, अपने आंखों देखा मंजर ये बयां किया। और कुछ क्योंकि न्यूज़ एजेंसी से भी खबरें सामने आई, इनपुट्स सामने वो भी मैं आपको बता दूं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ इतनी भयावह और इतनी तेज थी कि नदी के किनारे मौजूद गांवों में और जो प्रोजेक्ट साइट्स थी उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। रासुवा जिले के प्रशासक नरेंद्र परियार ने रॉयटर्स को यह बताया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बह जाने की रिपोर्ट मिली है,
एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से धराशायी हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया और एक बहुत बड़ा इलाका ये बिजली पहुंचाने के लिए काम करता था, लेकिन हालांकि जनहानि और संपत्ति के नुकसान का कोई ठीक आकलन अभी तक नहीं हो पाया है। और यहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने राहत और बचाव के लिए टीम्स, पुलिस सभी को रवाना कर दिया है। जो वीडियोस अभी तक मैंने देखे उसमें एक वीडियो में सड़क से बहुत नीचे नदी बह रही है और सड़क पर एक लोडिंग वाहन जो शायद मलबा पत्थर किसी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए ढोने का काम कर रहा था, वो उस रास्ते से गुजर रहा है और वो जैसे ही एक मोड़ क्रॉस करता है उसके पीछे से पानी का बहाव इतनी तेजी से आता है मानो कोई सीजी इफेक्ट एकदम से किसी ने चला दिया हो, कोई ग्राफिक्स का कोई क्रिएशन यहाँ पर दिखा दिया हो, लेकिन वो असल में पानी का वो भयावह मंजर था, वो प्रकृति का रौद्र रूप था जिसने अपना वहाँ पर असर दिखाया। और वो ट्रक चालक उस ट्रक को थोड़ी दूर और ले जा पाया, उसके बाद वो ट्रक वहीं छोड़कर वहाँ से कूदकर वो पैदल ही ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि जो सड़क थी वो तो नदी के साथ साथ आगे जा रही थी और नदी का पानी किसी बड़े दानव की तरह अपने आकार को बढ़ाता ही चला जा रहा था। और इस वजह से जो स्थिति वहाँ पर देखने को मिली थी वो काफ़ी खतरनाक थी, क्योंकि तिब्बत में ग्लेशियर फटा और नेपाल में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत के लिए चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आगे आकर के ये पानी भारत की सीमा में दाखिल होता है और गंडक नदी के रूप में ये जाना जाता है। और जिस वजह से आगे भारत में कोई परेशानी इस बाढ़ और इस पानी की वजह से ना हो, इसलिए पहले ही एहतियाती तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी मॉनसून और मॉनसून की वजह से पड़ने वाले प्रभावों की गतिविधियां थमी नहीं हैं। हम उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम नुकसान हुआ हो, लेकिन बिहार समेत भारत के कई बिहार से लगते और उस नदी से टच होते राज्य और ज़िले इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं और प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां तेज़ी के साथ की जा रही हैं और बिल्कुल युद्ध स्तर पर यह तैयारियां करना ज़रूरी है और बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आप भी इस क्षेत्र के आसपास हैं या इस नदी के गंडक नदी के आसपास का कहीं आपका इलाका है, तो वो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपने आसपास सुरक्षित स्थान पर जाएं, प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें। हालांकि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, भारत में आने तक इसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा, लेकिन वाटर लेवल बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ के से हालात बनेंगे। लेकिन जो हालात नेपाल के रसुवा में देखने को मिले वो भयावह थे, सेकंड्स नहीं लगे और लोगों को सोचने समझने का तक का मौका इस पानी ने, प्रकृति के इस मार ने संभलने तक का मौका नहीं दिया। इसलिए कहते हैं कि कुदरत अपना हिसाब बराबर करती है हमेशा समय के साथ। बहुत ज़रूरी है कि कुदरत के इन इशारों को हम समझें कि आखिर कुदरत क्या कहना चाहती है।